मित्रों, लूसी हत्याकांड का अगला भाग सुनिए। रोमांच से भरपूर सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री। यदि आप इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं तो इस मर्डर मिस्ट्री में आपको जजमेंट करना है कि वास्तव में कातिल कौन है। तो इसके लिए हमने कुछ इनाम भी रखने की घोषणा हमने करनी है, तो आप कहानी को सुनते रहिए। लूसी हत्याकांड। पिछले कहानी के भाग में हमने आपको बतलाया था जिरह चल रही है कोर्ट में। ऐसे संगीन अपराध करने वाले मुजरिम को आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा मिलनी चाहिए। थैंक्स ऑल माय लॉर्ड। यहाँ तक पिछले भाग में हमने आपको कहानी में बतलाया था। अब आगे की कहानी शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिए। जज साहब, सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद अदालत को ये लगता है कि कुणाल को अपनी सफाई पेश करने का मौका देना चाहिए। कुणाल, यदि आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं तो बेझिझक कह सकते हैं। सरकारी वकील ने जो तुम्हारे खिलाफ दलील दी है उससे तो लगता है कि तुम्हारा गुनाह सच्चाई की दस्तक दे रहा है। क्या तुम इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हो या अपना जुर्म कबूल करते हो? कुणाल, जज साहब, मैं सरकारी वकील की दलीलों की कदर करता हूँ, लेकिन इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। ये सब झूठ है। ये तो वकील साहब की बनाई हुई मन गढ़ंत कहानी है जो केवल सुनने में तो अच्छी लग सकती है पर सच नहीं है। मैं मरते दम तक कहूँगा कि ये कत्ल मैंने नहीं किया है और ना ही मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। लूसी का कातिल मैं नहीं हूँ, कोई और हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि लूसी ने लज्जा के मारे आत्महत्या कर ली हो, क्योंकि लूसी का बलात्कार हुआ था। बात रही इस लाल साड़ी की, तो वो मैंने उसे उसकी शादी के लिए तोहफा के लिए खरीद कर कि मैं इसको शादी का एक तोहफा दूंगा खरीद कर रखी थी, जिसका इतना बड़ा मुद्दा बना लिया गया। हाँ, यदि मेरी नियत में खोट होता तो मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। ये काम तो मैं उसकी रजा से भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो भी शायद इसलिए कि लूसी का कत्ल मेरे घर पर हुआ है। यदि ऐसा होता तो मैं खुद पुलिस को फ़ोन क्यों करता? जो इल्ज़ाम आज वकील साहब ने मुझ पर लगाया है वो सुनने से पहले मैं मर जाता तो अच्छा होता। मैं लूसी की बहुत इज्जत करता था और अपनी बहनों से बढ़कर मानता था। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता माय लॉर्ड। जज साहब, वकील सफाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? राघव, जो वकील है कुणाल का। राघव, धन्यवाद माय लॉर्ड। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी वकील मिस्टर रोमी ने बड़ी सफाई के साथ दलीलें पेश की है, पर शायद वो भूल रहे हैं कि इन सब बातों को साबित करने के लिए कानून को ठोस सबूत चाहिए। तभी तक सरकारी वकील या फिर एसीपी खुराना को ऐसा कोई सबूत नहीं पेश कर पाए हैं जो ये साबित कर दे कि मेरे क्लाइंट मुजरिम है। मेरे क्लाइंट पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम झूठे हैं और जबरन लगाए गए हैं। वकील साहब, ये मेरे क्लाइंट पर बलात्कार करने का
इल्ज़ाम लगाया है, जिससे मेरे क्लाइंट को बहुत दुख भी हुआ है। वो इसे साबित नहीं कर पाए हैं। बलात्कार तो हुआ है, पर वो मेरे क्लाइंट ने ही किया है, ऐसा तो कहीं साबित नहीं हुआ है। इसलिए मेरे क्लाइंट को बलात्कारी ना कहा जाए। माय लॉर्ड, ये लूसी वही लड़की है जिससे मेरे फाजिल दोस्त की 15 जुलाई को शादी होने वाली थी। मैं इनके जज्बातों की कदर करता हूँ। जिस दिन उनके घर लूसी ने डोली में बैठकर आना था, उसी दिन उसको ये खबर मिली कि उनकी होने वाली बीवी की यानी कि पत्नी की हत्या हो गई है। इसलिए वकील साहब जज्बातों में बहकर एक निर्दोष को फांसी के फंदे तक ले जाना की मुहिम रच रहे हैं। मैं अदालत से अपील करूंगा कि मेरे क्लाइंट को जमानत पर छोड़ दिया जाए, ताकि असली मुजरिम को पकड़वाने में पुलिस की मदद की जा सके। थैंक्स ऑल माय लॉर्ड। जज साहब, अदालत ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी और उन्हें सुनकर इस नतीजे पर पहुंची है कि वकील सफाई की बातों को भी मद्देनजर रखा जाए, ताकि किसी निर्दोष को सजा ना मिले। इसलिए ये अदालत जो भी फैसला लेगी वो कानून के दायरे में होगा। जज्बात में बहकर कोई अनुचित फैसला नहीं किया जाएगा। लिहाजा कुणाल के ऊपर 3 दफ़ा लगी हुई है, दफ़ा 306, दफ़ा 376 और दफ़ा 302, और इन तीनों दफ़ाओं में जमानत नहीं मिल सकती। अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि 9 महीने के अंदर अंदर असली मुजरिम को सबूतों के साथ पेश किया जाए। यदि कुणाल दोषी है तो उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश किए जाए। अदालत पुलिस को आदेश देती है कि यदि पुलिस को असली मुजरिम को पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो वो सिविल जासूस की मदद ले सकती है। इसी के साथ आज की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है। सारी खबर आग की तरह सभी जगह फैल गई। लूसी हत्याकांड सभी अखबारों की मुख्य खबर बनकर रह गया। एक दिन की बात है, रोमी लूसी की मजार पर फूल चढ़ा रहा था। दोस्तों, बहुत पेचीदा और बहुत करवट बदलने वाली इस वक्त कहानी का आनंद लीजिए। कहानी चल रही है कि अब उनको 9 महीने का समय मिल चुका है। तो एक दिन की बात है कि रोमी, क्योंकि रोमी उससे मोहब्बत करता था, लूसी की मजार पर फूल चढ़ा रहा था। शाम का समय था। अक्सर रोमी लूसी की मजार पर फूल चढ़ाने के लिए बाद उसकी याद में वहीं घंटों बैठा रहता था, यानी कि अतीत में खो जाता था। उस दिन उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई ना था। कुछ देर बाद जब वो घर जाने के लिए उठा तो पीछे से आवाज़ आई, थोड़ी देर और बैठ जाते तो, थोड़ी देर और बैठ जाते तो हमारा मन बहल जाता। ये तो कोई बात नहीं हुई कि बस आए और चल दिए। जनाब, हमारे करीब बैठिए, हमारे दिल को चैन आ जाएगा। रोमी, ओह गॉड, ओह गॉड, ये मेरे कान बज रहे हैं या ये मेरा वहम है? कहीं ये हकीकत तो नहीं? ये तो लूसी की आवाज़ है। उसने इधर उधर मुड़कर देखा तो कोई ना था। उसके सारे अरमान चकनाचूर हो गए। वो मायूस होकर और उस बात को महज एक इत्तफाक मानकर घर वापस आ गया। रास्ते में उसे एल्बर्ट मिला। एल्बर्ट, अरे यार रोमी,
इस समय कहाँ से आ रहे हो? वहाँ तो ग्रोव यार्ड है ना, वैसे भी इस समय तो तुम्हें घर पर होना चाहिए था। आज एसीपी खुराना तुमसे मिलने जो आ रहे हैं। रोमी, हाँ चलते हैं। और तुम कहाँ से आ रहे हो? एल्बर्ट, मैं तो काम से कहीं गया था, बस घर ही जा रहा था। उदास तो मन है। तुम वहाँ ग्रो यार्ड के पास क्या कर रहे थे? यानी कि शमशान घाट के पास क्या कर रहे थे? रोमी, यार तुम्हें तो पता है कि मैं लूसी से कितना प्यार करता था। बस वहीं उसकी कब्र पे के ऊपर फूल चढ़ाने गया था। अब तो उससे मिलने हर दूसरे दिन यहीं चला आता हूँ और घंटों उसकी याद में डूबा रहता हूँ। पर हाँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ जो आज हुआ है। मैं घर वापस जाने के लिए उठ ही रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मुझे ऐसा लगा कि वो लूसी की आवाज़ थी, क्योंकि उस आवाज़ में वही प्यार था, वही दर्द था, वही अपनापन था। पर जब मैंने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। एल्बर्ट, कई बार होश आता है कि जो इंसान सारे दिन में सोचता है वही उसके कानों में गूंजता है। लो, बातों बातों में घर भी आ गया। थोड़ी ही देर में एसीपी खुराना भी पहुंच गए। एल्बर्ट, आइए सर बैठिए प्लीज़। रोमी, आप सर बैठिए, मैं 5 मिनट में आया। रोमी अंदर से चाय और पालक और पनीर के पकोड़े ले आता है। रोमी, लीजिए सर। एसीपी खुराना, भाई वाह क्या बात है। चलो अब चाय नाश्ते के साथ कुछ बातें हो जाए। रोमी, आप एक अच्छे वकील हो और बहुत अच्छे से लूसी का केस लड़ रहे हो। ये आपकी दी हुई दलीलों से पता चलता है और मुझे यकीन है जल्द ही इस केस को अंजाम मिलेगा। क्या केस से लड़ा है? सफाई का मौका ही नहीं दिया। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि असली कातिल कुणाल ही है। एल्बर्ट, तुमने भी तो इस केस की छानबीन बहुत नज़दीकी से की है। तुम्हें क्या लगता है कि कुणाल ही असली कातिल है या कोई और हो सकता है? एल्बर्ट, जिस हिसाब से उसके खिलाफ एक के बाद एक सबूत मिलते जा रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि कुणाल ही असली कातिल है। एसीपी खुराना, आपको क्या लगता है वकील साहब? रोमी, मेरा तो ये मानना है कि कुणाल बहुत चालाक है। कातिल तो यही है, पर केस यहाँ आकर पलटी मार जाता है कि लूसी ने आत्महत्या की थी, क्योंकि जब लूसी की लाश को नीचे उतारा गया तो उसकी जीभ बाहर थी और उसकी आंखें फूल कर बाहर आती हुई साफ दिखाई दे रही थी। इसका मतलब साफ है कि जब उसे लटकाया गया तो वो जिंदा थी, लेकिन जिंदा इंसान को लटकाना बहुत मुश्किल है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है कि जब लूसी को लटकाया गया था वो तब नशे में थी। यही बात वकील सफाई ने पकड़ रखी है, वरना पहली पेशी में ही उस कुणाल को या तो फांसी की सज़ा मिलती या उम्र कैद की। ऐसा भी हो सकता है कि कुणाल ने जो भी किया वो लूसी की रजा से किया हो, या फिर लूसी को नशे की हालत में बेहाल देखकर कुणाल ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो और कुछ देर के लिए बाहर चला गया हो। पीछे से जब लूसी अपनी सुध में आई होगी और खुद को नग्न अवस्था में पाकर उसे जिल्लत का एहसास हुआ होगा और वो सहन नहीं कर पाई होगी और उसने आत्महत्या कर ली होगी। हमारे पास
इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि कुणाल ने लूसी का बलात्कार किया था। एसीपी खुराना, मर्डर केस तो कई देखे हैं मैंने और उसकी गुत्थी भी सुलझाई है, पर लूसी हत्याकांड जैसा उलझा हुआ कोई केस आज तक नहीं देखा। ताज्जुब है कि वहाँ से कोई सबूत भी हाथ नहीं लगा जिसके बलबूते पर हम कुणाल को मुजरिम साबित कर सकें। यदि ये आत्महत्या भी है तो उसका सबूत भी तो मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। उसने कैसे पंखे से रस्सी लटकाई, कैसे फंदा डाला, कुछ तो मिलता, क्योंकि जमीन से छत की ऊंचाई 10 फुट की है, लूसी की लंबाई 5 फुट 2 इंच है और पंखा छत से 8 इंच नीचे है, तो पंखे से जमीन का फासला हुआ 9 फुट 2 इंच का। तो लूसी की गर्दन पंखे से 6 इंच नीचे थी। अब हिसाब लगाया जाए तो 9 फुट 2 इंच में से 5 फुट 2 इंच यानी लूसी की लंबाई घटा दें तो कुल लंबाई हुई 4 फुट। अब गर्दन के ऊपर की खाली जगह थी 6 इंच, उससे भी घटा दी जाए तो अंतर हुआ 3 फुट 6 इंच। पलंग की ऊंचाई थी 1 फुट, उसे भी घटा दिया जाए तो बची 2 फुट 6 इंच। तो आप ही बताइए कि उसने फांसी लगाई कैसे? ताज्जुब है, यदि लूसी ने पलंग पर चढ़कर रस्सी बांधने की कोशिश की हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट तक ऊपर गई होगी। लूसी की ऊंचाई में 1.5 फुट जाड़े तो हुआ 6 फुट 8 इंच, उसमें पलंग की ऊंचाई 1 फुट तो हुआ कुल 7 फुट 8 इंच, जिसके बाद भी पंखे तक पहुंचने के लिए उसे 1 फुट 4 इंच चाहिए थे। वहां पर तो कोई स्टूल भी नहीं था। यदि आत्महत्या होती तो वहां कुछ तो होता और कुणाल बच सकता था, फिर तो पक्का सबूत मिल जाता कि लूसी ने आत्महत्या की है। रोमी, सर आप कहना क्या चाहते हैं? एसीपी खुराना, बिल्कुल साफ है, लूसी की हत्या करने वाला कोई और भी हो सकता है। अब आप मुझे ये बताइए कि लूसी की तरफ किस किस लड़के की नज़र थी, या फिर कोई ऐसा जो उससे बदला लेना चाहता था, या उसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। आपके परिवार वालों को किसी पर कोई शक है? एल्बर्ट, मुझे तो एक ही आदमी पर शक है और वो है बलवंत राय, जो लूसी के साथ अक्सर छेड़छाड़ करता था। उसे तो लूसी ने जेल भी भिजवाया था, लेकिन अब तो वो सुधर गया था और लूसी को बहन मानता था। रोमी, जी हाँ, वो झगड़ा भी मेरे साथ हुआ था। बलवंत राय गुंडा ही था। हो सकता है कि लूसी से बदला लेने की आग में ये घिनौनी हरकत कर गया हो। एल्बर्ट, वैसे जेल से छूटने के बाद वो ऐसी हरकत कर भी चुका है, पर उसने लूसी को बहन बनाया है और सबके सामने माफ़ी भी मांगी थी। रोमी, पर यह भी हो सकता है कि उसने ये सब केवल उसका विश्वास पाने के लिए नाटक किया हो। जब वो कामयाब हो गया होगा तो आसानी से लूसी को अपने हवस का शिकार बनाकर अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया होगा। एसीपी खुराना, क्या पता कि कातिल बलवंत राय ही हो? कुछ भी हो सकता है। मित्रों, अगले भाग का इंतज़ार कीजिए। अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत आनंदित क्या कहानी फिल्म की चल रही है, आपके दिमाग पे गूंज रही है। ध्यान से पढ़िए मित्रों, ताकि आप जजमेंट कर सके कि कातिल कौन है। लूसी हत्या
कांड